हाय दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। अगर आप CSIR यूनिट 13 के प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप IIT जैम गेट या फिर JNU CEB के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Now if you want to listen to this topic in English, then click on the link in the I button. But this video is a Hindi version video of that. तो चलिए हम लोग हिंदी में बात करते हैं, राइट गाइस? तो 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को देख के ही आप समझना मत कि ये 2 डायमेंशनल मतलब एक फ्लैट पेपर जैसा है जिसका सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ है। ऐसे कोई डायमेंशन हम लोग इसके बारे में नहीं बात कर रहे। 2D सिंपली मीन्स 2 पैरामीटर के बात हो रही है। क्या क्या है वो 2 पैरामीटर? एक तो है ये जो सेपरेशन बेसिस है, एक सेपरेशन बेसिस है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर, और दूसरा जो सेपरेशन बेसिस है हमारा वो है मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। सो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे जो सेपरेशन है वो एक डायमेंशन है, और मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे जो सेपरेशन है वो है हमारा दूसरा डायमेंशन, और यही है 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेसिकली इट इज नॉट लाइक अ फिल्टर। मतलब आप जब कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप फिल्टर लगाते हो, ये प्राइस रेंज लगा दिया, ब्रांड का नाम लगा दिया। सो दिस इज जस्ट लाइक दैट, मोर द फिल्टर यू पुट ग्रेटर द रिजॉल्विंग पावर, राइट? तो यही है ये पूरा टेक्निक का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। नाउ approximately 5000 protein can be separated and resolved using this technique। तो प्रोटियोमिक्स के बाद जब भी होता है तब ये पर्टिकुलर टेक्निक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोटियोमिक्स करने वालों के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग इसी पूरा टॉपिक का A to Z पता करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे और देखेंगे CSIR नेट में कैसा क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग एट द एंड ऑफ द वीडियो है। बट बिफोर दैट गाइज, सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, क्योंकि इसी चैनल में बहुत सारा कॉन्टेंट्स में लाता हूँ CSIR UGC नेट और बहुत सारा कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी एग्जाम्स के लिए। और प्लीज़ सोशल मीडिया में ये वीडियो शेयर कर देना, लोगों को भी मदद मिल जाएगा। बाय द वे गाइज, माई लेक्चर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अनअकैडमी। अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो स्वागत है, और आप मेरा कोड AP10 यूज़ करके 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है आप लोगों को। तो चलिए गाइज, हम लोग बात करते हैं 1 डायमेंशन इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। इट्स जस्ट अ रीकैप। अगर आपको वीडियो का लिंक चाहिए तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कर दीजिए। नाउ 1 डायमेंशन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोगों ने क्या किया, जिसको हम सिर्फ SDS जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, SDS पेज बोलते हैं, वो क्या है? मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे सेपरेशन, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे सेपरेशन। मतलब एक पैरामीटर, एक फिल्टर पैरामीटर है, मतलब क्या है? 1 डायमेंशन है। ठीक है गाइज? सो हम लोगों ने क्या किया? जेल रन किया, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे सेपरेट हुआ, जेल को स्टेन किया। लेकिन एक उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जेल स्टेन करने के बाद आपको तो आपका स्पेसिफिक बैंड, मतलब लेट्स से इट्स अ 75 किलो डाल्टन बैंड, और आपका प्रोटीन का बैंड भी 75 किलो डाल्टन पे आने वाला था। तो आपको पता लगा कि हाँ, मैंने अपना प्रोटीन को रिजॉल्व कर लिया है। लेकिन खास करके ये प्रॉब्लम आप सोचिए, देखिए ये पर्टिकुलर जो 75 किलो डाल्टन प्रोटीन है, इसके साथ साथ और भी प्रोटीन हो सकता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 75 किलो डाल्टन, या फिर आसपास का मॉलिक्यूलर वेट जैसे 76 किलो डाल्टन या 73 किलो डाल्टन। तो उसको तो हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट? वो सारे के सारे एक ही बैंड में दिखाएगा हम लोगों को। तो एग्जैक्टली इसका ऑप्टिमल रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा है इस टेक्निक से 1 डायमेंशन में। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने अमेजोन में जाके एक प्राइस फिल्टर लगा दिया, मानो कि 20 से 30,000 आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हो। तो 20,000 से 30,000 के भीतर बहुत सारे कंपनीज का लैपटॉप आएगा, तो आपका डिजायर्ड लैपटॉप उसमें ना भी हो सकता है। तो आपको और एक फिल्टर लगाना पड़ेगा ताकि आपका डिजायर्ड लैपटॉप आपको मिल जाए। तो इसीलिए 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक सेकंड डायमेंशन ऐड किया जाता है, जो कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे सेपरेशन। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, थोड़ा देर फोकस करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को समझने के लिए और वो कैसे महत्वपूर्ण है वो देखने के लिए। ओके, तो एक प्रोटीन मिक्सचर ले लिया हम लोगों ने, कोई एक बैक्टीरियल सेल या मेमिलियन सेल से हम लोगों ने ये प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया है। तो इस प्रोटीन में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एमिनो एसिड पेप्टाइड्स रहेगा, उसका चार्ज भी डिफरेंस होगा, उसका साइजेस भी डिफरेंस होगा। तो डिफरेंट एस्पेक्ट से वो डिफरेंट होगा, राइट गाइस? और ये डिफरेंट कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। जैसे ये पर्टिकुलर प्रोटीन और ये पर्टिकुलर प्रोटीन को देख लो, इसका साइज डिफरेंट है और चार्ज भी डिफरेंट है। तो अभी कैसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है वो पहले देख लेते हैं।
तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक पर्टिकुलर रेंज है जहां पे जब pH इज इक्वल टू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तब जो एमिनो एसिड्स होता है वो ज्विटर आयोनिक फॉर्म में रह जाता है, मतलब नेट चार्ज जीरो होता है, इसलिए उसका मोबिलिटी भी जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर, क्योंकि उसका नेट चार्ज ही तो जीरो है, तो चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा वो। तो पहले स्टेप में क्या किया जाता है, अपना सैंपल को लोड किया जाता है एक आईपीजी स्ट्रिप नाम का एक जेल पे, तो वो देख लेते हैं उसमें क्या होता है। बट अगेन आपको बताना चाहता हूं कि आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जब भी रीच हो जाएगा, अपना एमिनो एसिड या फिर पूरा पेप्टाइड ज्विटर आयनिक फॉर्मेट में रहेगा, तो इसका नेट चार्ज होगा जीरो, राइट। ना ही ये एनायनिक ना ही ये कैटायनिक फॉर्म में रहेगा, ये पूरा जीरो चार्ज रहेगा, तो इसका मोबिलिटी भी नहीं रहेगा। तो इसी प्रिंसिपल को यूज करके वन डायमेंशन सेपरेशन होता है, फर्स्ट डायमेंशन में सेपरेशन होता है। क्या होता है, मान लो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर का प्रोटीन है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन को डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, और उसका चार्जेस भी देखो डिफरेंट है। तो अभी क्या होगा, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड डालोगे तो उसका वो मोबिलाइज करेगा, वो बेसिकली जब सॉर्ट करेगा डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग, राइट। अभी जहां पे उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट रीच होगा वहीं पे वो क्या हो जाएगा, वो सेटल कर जाएगा, तो ऐसे दिखेगा। बेसिकली थोड़ा गौर से देखिएगा तो ऐसे प्रोटीन्स ऐसे क्या बोलूं स्कैटर्ड है ना। अभी जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको मोबिलाइज किया तो वो मोबिलाइज करने जाएगा, और ये पर्टिकुलर जो अपना आईपीजी स्ट्रिप है उसमें एक पीएच ग्रेडियंट होता है। सो लेफ्ट से राइट तक जाओगे तो एक देखो पीएच ग्रेडियंट है, तो जब भी एक प्रोटीन का पर्टिकुलर पीएच ग्रेडियंट रिच हो जाएगा वो क्या करेगा, वही पीएच ग्रेडियंट पे, जैसे यहां पे देखो ये प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 9 और ये पीएच रेंज क्या है 9, तो इसीलिए पीएच रेंज 9 में आके ये सारे प्रोटीन डिफरेंट शेप और साइज का है, लेकिन सारे प्रोटीन एक बैंड फॉर्म कर लिया। तो ऐसे ही फर्स्ट डायमेंशन में हम लोगों ने क्या सेपरेट कर लिया, जिन जिन प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सेम है वो प्रोटीन अलग से हम लोगों ने सॉर्ट कर लिया। तो एक फिल्टर लगा के हम लोगों ने कुछ हद तक रिजोल्यूशन कर लिया है। तो अभी दूसरे हद तक क्या करेंगे, वो पूरा आईपीजी स्ट्रिप को लेके हम लोग अभी क्या कहां पे डालेंगे, पूरा आईपीजी स्ट्रिप को लेके हम लोग डालेंगे अभी एक रिजॉल्विंग जेल पे, जो कि वेरी सिमिलर टू एसडीएस पेज है। अभी ये जेल के पोर के वजह से मॉलिक्यूलर वेट के फंक्शन पे सेपरेट होगा, राइट। तो अभी जेल को रन करेंगे और मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे इसको सेपरेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो डाइफ्रॉन्ट हमको बताएगा जेल कब रनिंग खत्म होगा, जेल रनिंग खत्म हो जाएगा तो क्या होगा गाइस, ये मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे पूरा सॉर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ये सॉर्ट हो गया था आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के भीतर, उसके बाद अभी मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे भी सॉर्ट हो गया। मानो कि ये पर्टिकुलर ब्राउन प्रोटीन्स ये तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के हिसाब से सॉर्ट हो भी चुका है, राइट गाइस। तो आप देख सकते हो ये पूरा ब्लू प्रोटीन या फिर ग्रीन प्रोटीन से अलग है। अभी देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस से ये पूरा सेपरेट हो गया। तो जेल खासकर ऐसा ही दिखता है, बहुत सारा स्पॉट्स होता है और एक स्पॉट्स मतलब एक पर्टिकुलर प्रोटीन को डिनोट करता है। तो जेल लगभग ऐसा दिखता है। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस से यहाँ पे सेपरेट हो रहा है और यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे सेपरेशन हो रहा है। तो अभी इसके बाद क्या किया जाता है, एक प्रोटीन का आइडेंटिटी जानने के लिए उसी प्रोटीन को स्पेसिफिकली स्क्रेप आउट किया जाता है। अभी इंडिविजुअल प्रोटीन बैंड को आइसोलेट करके उसको क्या किया जाता है, उसको डीस्टेन किया जाता है, उसको आइसोलेट करके प्यूरिफाई करके उसको मास स्पेक में रन किया जाता है, जैसे ESI MS या फिर माल्डीटॉफ कोई भी मास स्पेक में उसको रन किया जाता है। तो उसी पेप्टाइड के बारे में और उसी प्रोटीन के बारे में और भी जानकारी हासिल हो सकता है। तो प्रोटियोमिक ये बहुत ही खास करके प्रोटियोमिक्स में अप्लाई होता है। तो आपको पता चल गया कि ये पर्टिकुलर टेक्निक में एडवांटेज क्या है, मतलब ग्रेटर द डायमेंशन ग्रेटर द रिजॉल्विंग पावर। सेकेंड इज लाइक डिसएडवांटेज भी है, ये टेक्निक थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन एडवांटेज बहुत ज़्यादा है 1D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। जिस लैब में प्रोटियोमिक्स होता है उस लैब का तो डेली टेक्निक है, ब्रेड एंड बटर टेक्निक है ये पर्टिकुलर 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अभी एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ऐसे बहुत सारा लैब मिल के क्या किया कि हर एक डिफरेंट टिश्यूज़ के लिए डिफरेंट एनिमल मॉडल्स, प्लांट मॉडल्स का टिश्यू सैंपल लेके उसका सैंपल 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्लॉट्स ऑनलाइन अपलोड कर दिया है। तो उसका एक डेटाबेस है जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं। मतलब आपका ब्लॉट मिल गया कोई एक डिजीज कंडीशन में, आप उसको कंट्रोल कंडीशन के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। एक रेडी रेफरेंस अवेलेबल है एक्सपेसी वेबसाइट में। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, CSIR UGC नेट 2014 में पूछा गया है। इन आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग एक्सपेरिमेंट
प्रोटीन्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर, तो पूरा बोल ही दिया है, ये तो सिर्फ और सिर्फ 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक प्रिंसिपल है, राइट? रिलेटिव कंटेंट ऑफ ओनली पॉजिटिव चार्ज, रिलेटिव कंटेंट ऑफ ओनली नेगेटिव चार्ज, रिलेटिव कंटेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो हम लोगों ने वही दिखाया गाइस, एक प्रोटीन का नेट चार्ज इज डिपेंडेंट अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, बिकॉज वही एक प्रोटीन का नेट चार्ज डिटरमाइन करता है, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में उसके हिसाब से ही हम लोग सॉर्टिंग करते हैं, राइट गाइस? तो सी इज द प्रॉपर आंसर, राइट गाइस? तो देख लिया कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अपना दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट में मेरे को बोलिए कि आपको ये वीडियोस कैसा लग रहा है। कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ बताइए, और आप अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ गाइज मेक श्योर यू पुट दैट इन द कमेंट, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइज, थैंक यू।